हाँ, फुल अंधेरा हो गया और मोइन व्लॉग्स को अब टाइम मिला है जनाब के कोई वीडियो बनाए। इस टाइम दुनिया रेस्ट कर रही होती है और आपके भाई को अब टाइम मिला। वाह क्या बात है। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों, व्यूवर, सबको मेरा सलाम हो गया, मोहब्बत भरा। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आप देख रहे होंगे यार, आज थोड़ा वीक है आपका भाई, ऐसी बात है ना? नहीं। जैसा कि आपको पता है यार, मौसम तब्दील हो रहा है तो बुखार, नज़ला, गला ख़राब। तो मैं 5-6 दिन हो गए यार रेस्ट कर रहा था बुखार की वजह से। ये देखें डॉक्टर से मेडिसिन लेके आया। और डॉक्टर साहब की यार थोड़ी सी प्रमोशन करते हैं हमारे भक्कर सिटी में, डॉक्टर मोहम्मद अकील इफ्तिखार चौधरी। अगर इनसे किसी ने मेडिसिन ली है और मुझे वाश करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वेट किस चीज़ का कर रहे हैं यार? चुप, बिल्कुल चुप। तो मैं ये कह रहा था यार, असल में नाइट हो गई है ना, और ज़्यादा ज़ोर के नहीं मैं बोल रहा। तो आपको पता है मौसम की तब्दीली की वजह से बच्चे, बड़े, बूढ़े सब बीमार हो रहे हैं। तो मुझे भी यार 4-5 दिन हो गए हैं, मुझे बुखार, सर भारी भारी, ठीक है। तो आपको कंडीशन से लग रहा होगा मेरे। तो बहरहाल इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन आपको पता है कि मोइन व्लॉग्स पे यार एक टॉपिक नहीं मिलते, आपको देखने को कई टॉपिक्स मिलते हैं यार। इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग नहीं बनता तो आपको बोर ना करें, ठीक है। वीडियो तो अपलोड करनी है, बेशक बुखार हो या सर में दर्द हो या कुछ भी हो यार, वीडियो तो अपलोड करनी है यार, ठीक है। करनी है, जो मर्जी हो जाए यार, करनी है बस। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। तो मैंने सोचा कि आज आपसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने, व्लॉग की माजरत कि आज आपको वीडियो में व्लॉगिंग उस तरह नहीं करूँगा जिस तरह पहले होती थी। लेकिन मैंने सोचा यार आप लोगों के लिए एक वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करें ताकि आप लोग भी इंटरटेन हों, इंटरटेनमेंट हासिल करें, ठीक है, और इन्जॉय करें। चलें, हम तो यार बीमार हैं जो भी है, लेकिन वीडियो तो अपलोड करना लाजमी बनता है। तो मैंने सोचा आज आपसे स्टोरीज़ की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करता हूँ। और स्पेशली जो लोग प्रैंक्स करते हैं तो उन प्रैंक्स करने वालों के लिए पहली वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि प्रैंक्स से इंसान की लाइफ में क्या क्या ख़तरे होते थे पहले और हो सकते हैं। इसलिए मैं प्रैंक्स वगैरह नहीं करता। प्रैंक्स में चपेड़े खानी पड़ती हैं और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो ये वीडियो में भी ऐसे ही सबक दिया गया है कि प्रैंक से अच्छा आप व्लॉगिंग या किसी और टॉपिक पे आ जाए। और इतने 100 टॉपिक है, कोई एक टॉपिक तो है नहीं, ठीक है। तो आप ये वीडियो वॉच करें इंशाल्लाह। इस वीडियो के बाद मिलते हैं आपसे। अमेरिका की स्टेट वर्मेंट में कुछ दोस्त रात को एक जगह जमा थे। इन्होंने रात को एक ही घर में सोना था। इनमें 24 साला जेफरी शेर्नोबॉय भी था। ये लड़का काफी थक गया था और एक बेडरूम में जाकर सो गया। इसका एक दोस्त था जिसका नाम निकोलस बेल था। इसने जेफरी के साथ एक प्रैंक करने का प्लान बनाया। इसने एक एयर गन उठाई और इसकी आवाज से जेफरी को जगाने का सोचा। इसने इसकी चेस्ट के ऊपर एयर गन को चला दिया। लेकिन दोस्तों, ये एयर गन नहीं थी, बल्कि वाकई में एक लोडेड गन थी। गोली निकली और इसके दोस्त जेफरी की वहीं मौत हो गई। पुलिस ने निकोलस को गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, डैनी मनरो 26 साल का एक लड़का था। ये इंग्लैंड में रहता था। इसको लोगों के साथ प्रैंक्स करने का बहुत शौक था। कभी ये अपने पेट पर केचप गिराकर वहां छुरी रख लेता था जैसे इसका खून निकल रहा हो, तो कभी कोई और प्रैंक। लेकिन एक दिन इसी मजाक ने इसकी जान ले ली। 3 साल पहले ये लड़का अपनी दोस्त को डराने के लिए अपने ट्राउजर को अपने गले में बांधकर छत से लटक गया। इसकी दोस्त को लगा कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन फिर डैनी का चेहरा नीला पड़ना शुरू हो गया। इसको फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस लड़के की मौत हो गई थी। दोस्तों, जुलाई 1982 में अमेरिका की स्टेट न्यू जर्सी में 5 दोस्त रेलवे ट्रैक के पास खड़े थे। इन लोगों ने प्रैंक करने के चक्कर में रेलवे ट्रैक से रेल स्विच निकालकर फेंक दिया। दोस्तों, पटरी पर लगा ये स्विच ट्रेन्स को एक पटरी से दूसरी पटरी पर ट्रांसफर करता है। सामने से आने वाली ट्रेन के कुछ डब्बे इसी वजह से हवा में उड़ते हुए साथ मौजूद एक दीवार में जाकर लगे, जिससे एक आदमी मारा गया और 12 लोग जख्मी हो गए। इन 5 दोस्तों को 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। अजीब बात यह है कि इनमें से एक लड़का पीटर वेड एक फिल्म डायरेक्टर बन गया था। इसने अपने इस वाकये पर एक फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम ट्रैक्स था। दोस्तों, इस अगली कहानी में किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन ये लोग इस प्रैंक को बहुत आगे तक ले गए थे। यूट्यूबर रॉयल स्टैम्पेड ऑस्ट्रेलिया में एक खरगोश का कॉस्ट्यूम पहनकर अपने दोस्तों के साथ लोगों को डरा रहा था। लेकिन ये हल्का फुल्का प्रैंक खतरनाक हो गया
जब एक बूढ़े आदमी को डर की वजह से हार्ट अटैक आ गया। इसकी बेटी इसके साथ थी। इस आदमी को ये लोग फौरन अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए। ये लड़का बहुत परेशान था। ये हॉस्पिटल के सामने ही बैठा था कि इससे अंदर से कॉल आई कि इस आदमी की डेथ हो गई है। ये लड़का रोना शुरू हो गया कि इसकी वजह से किसी की मौत हो गई है। लेकिन कुछ ही देर में वो आदमी सामने से चलता हुआ आ रहा था। दोस्तों, ये सब एक प्रैंक था जो इसके दोस्तों ने दरअसल इसी के साथ किया था। इस आदमी को हार्ट अटैक नहीं हुआ था और ये भी इनके साथ मिला हुआ था। दोस्तों, 2004 में अमेरिका के शहर बोका डेल मार में एक बच्चा मार्क ड्रूज अपने दोस्तों के साथ लोगों के घरों की घंटियां बजाकर भाग रहा था। इन दोनों दोस्तों ने रात के वक्त एक आदमी J11 के घर की बेल बजाई। इसका दोस्त तो वहां से भाग गया, लेकिन मार्क डर के मारे वहीं खड़ा रहा। दोस्तों, ये एरिया काफी खतरनाक था और यहाँ अक्सर डाके पड़ते थे। J11 ने रात के वक्त बेल की आवाज सुनी तो इसने अपनी पिस्टल उठाई और दरवाजा खोल दिया। बाहर 16 साला मार्क खड़ा था। इसको लगा कि मार्क के हाथ में कुछ है और ये इसको मारना चाह रहा है। इसने फौरन इस पर गोली चला दी। हकीकत में मार्क के हाथ में कुछ नहीं था। इस बच्चे की मौके पर ही डेथ हो गई थी। और दोस्तों, ये आखिरी कहानी हैरिसन वॉकर और इसके दोस्त गैरेट हर्स्ट की है। 2 साल पहले 18 साला हैरिसन पार्किंग एरिया में गाड़ी चला रहा था। इसका दोस्त गैरेट मजाक में गाड़ी के बोनट पर चढ़ गया। हैरिसन ने भी मजाक में गाड़ी को तेज तेज घुमाना शुरू कर दिया ताकि गैरेट को नीचे गिरा सके। दोस्तों, इसी मजाक में गैरेट नीचे गिरा और हैरिसन से गाड़ी बेकाबू होकर इसके ऊपर चढ़ गई। गैरेट की उसी वक्त मौत हो गई थी। हाँ जी, भी वॉच किया फिर। इसलिए आपके भाई को यार पहले कई लोगों ने मशवरा दिया कि आप ना प्रैंक्स में आ जाओ, हम टीम बनाते हैं 3-4 बंदों की। लेकिन मैंने कहा नहीं, प्रैंक्स नहीं करने। प्रैंक्स में चपेड़े भी खाने पड़ते हैं, खल्ले बुज्जे सब बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और यार मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? दोस्तों, 2003 में इंडिया के एक गांव निठारी में कुछ अजीब होना शुरू हो गया। यहाँ रहने वाले कई बच्चे और औरतें अचानक गायब हो जाते थे। ये गांव इंडिया के शहर नोएडा के अंदर मौजूद था। इन औरतों और बच्चों की फैमिलीज बहुत परेशान थी। इन्होंने कई दफा पुलिस से राब्ता किया, लेकिन पुलिस इनकी मदद नहीं कर रही थी। यहां तक कि पुलिस ने कई लोगों की शिकायत भी दर्ज नहीं की। लोगों के शदीद प्रेशर पर पुलिस ने इस मसले को इन्वेस्टिगेट तो किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ना पुलिस कुछ कर सकी और ना ही इन औरतों और बच्चों का कुछ पता लग सका। दोस्तों, वक्त गुजरता गया। 3 साल हो गए। इस गांव के मजीद बच्चे और औरतें गायब होते गए, लेकिन ये सब कहां गायब हो रहे थे कोई नहीं जानता था। लेकिन फिर इस केस ने एक नया मोड़ लिया। ये दिसंबर 2006 की बात है। निठारी गांव का एक आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचा। इसकी बेटी भी गायब हो चुकी थी, लेकिन इस दफा इसने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जिसने इस केस को सॉल्व कर दिया। इस आदमी ने बताया कि जिस दिन इसकी बेटी गायब हुई है उस दिन ये किसी के घर गया था। ये घर इस गांव के साथ एक इंतहाई पॉश इलाके में बना हुआ था, एक आलीशान बंगला। इसका एड्रेस था D5 सेक्टर 31 नोएडा। ये घर था एक आदमी मोनिंदर सिंह का। मोनिंदर सिंह एक अमीर आदमी था। इसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। मोनिंदर के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसकी बीवी इंडिया के शहर चंडीगढ़ में रहती थी और मोनिंदर नोएडा में अपने इस बंगले में अपने एक मुलाजिम के साथ रहता था। इसके मुलाजिम का नाम सुरिंदर कोहली था। दोस्तों, इस आदमी ने पुलिस को बताया कि जिस दिन इसकी बेटी गायब हुई है उस दिन ये मोनिंदर सिंह के बंगले पर गया था किसी काम से, लेकिन पुलिस ने अभी भी इसकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया। यह आदमी बहुत परेशान था। इसकी बेटी गायब थी और तभी ये एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास चला गया। दोस्तों, अब इस आदमी की शिकायत सुनी गई। पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने यह भी देखा कि निठारी गांव से औरतें और बच्चे गायब हो जाते हैं, लेकिन वहां की लोकल पुलिस ने इनको ढूंढने के लिए कुछ नहीं किया। बहरहाल इस दफा इस आदमी की बेटी के मोबाइल फोन को ट्रेस किया गया और इसके जरिए पुलिस सुरिंदर कोहली तक पहुंच गई। मोनिंदर सिंह का मुलाजिम जो इसके साथ इसके बंगले में रहता था। सुरिंदर इस आदमी की बेटी को कॉल्स करता था। जिस दिन ये लड़की गायब हुई उस दिन भी इन दोनों की बात हुई थी।
दोस्तों पुलिस ने सुरिंदर को अरेस्ट कर लिया, लेकिन बहुत जल्द इस आदमी को बेल मिल गई। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ ही महीनों के बाद दिसंबर 2006 में एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने पुलिस को भी हिला कर रख दिया। दोस्तों मुनिंदर सिंह के बंगले के पीछे जो ड्रेन था, यहां से इंसानी ढांचे मिले। ये ढांचे प्लास्टिक बैग्स में मौजूद थे। पुलिस के पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं था, कोई बहाना नहीं था। इन्होंने इस बंगले के मालिक मुनिंदर सिंह और इसके मुलाजिम सुरिंदर कोहली को गिरफ्तार कर लिया और बहुत जल्द ये सारी कहानी सामने आ गई। दोस्तों पुलिस की हिरासत में सुरिंदर कोहली ने एतराफ किया कि ये निठारी गांव से बच्चों और लड़कियों को अगवा करता था। इसने ये भी बताया कि ये सब कुछ इस घर के मालिक मुनिंदर के कहने पर कर रहा था। ये इन लड़कियों और बच्चों को इस बंगले में लाता और मुनिंदर इन पर असॉल्ट कर इनको कत्ल कर दिया करता था। दोस्तों पुलिस ये सारी बात सुनकर शॉक रह गई, लेकिन इसके बाद जो बात सुरिंदर ने पुलिस को बताई वो नाकाबिले यकीन थी। इसने बताया कि ये और इस बंगले का मालिक यानी मुनिंदर दोनों इन औरतों और बच्चों का गोश्त खाते थे। यानी ये दोनों आदमखोर थे, कैनिबल्स थे। ये दोनों 19 से ज्यादा बच्चों और औरतों को मारकर उनको खा चुके थे। ये भी पता चला कि मुनिंदर वहां की लोकल पुलिस को रिश्वत देकर चुप करवा दिया करता था। दोस्तों ये खबर सामने आते ही निठारी गांव के लोगों ने वहां के पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। ये लोग शदीद गुस्से में थे। इन्होंने मुजाहरे भी करना शुरू कर दिए और देखते ही देखते ये वाकया पूरे इंडिया में मशहूर हो गया। पुलिस अब एक्शन लेने पर मजबूर थी। इन्होंने मुनिंदर की एक मुलाजमा माया को भी अरेस्ट कर लिया। कहते हैं कि ये औरत और मुनिंदर का मुलाजिम सुरिंदर दोनों मिलकर लड़कियों और बच्चों को इस बंगले में लाते थे। ये बात भी सामने आई कि शायद इन लोगों को मारकर इनके ऑर्गन्स भी बेचे गए थे, जैसे गुर्दे वगैरह। दोस्तों अगर वहां की पुलिस पहले ही एक्शन ले लेती तो शायद कई मासूम जानें बच सकती थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल पुलिस ने मुनिंदर सिंह के चंडीगढ़ वाले घर में भी छापा मारा, जहां इसकी बीवी और बेटा रहते थे। इस आदमी का एक फार्म हाउस भी था। पुलिस ने इसकी भी तलाशी ली, लेकिन इन जगहों से पुलिस को कुछ नहीं मिला। दोस्तों ये केस अगले 2-2.5 साल तक चलता रहा और फरवरी 2009 में इन दोनों को सजाए मौत सुना दी गई। यानी ऐसा अजीब और अनोखा केस अदालत ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन ये कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। सितंबर 2009 में इंडिया की एक हाई कोर्ट ने मुनिंदर सिंह यानी उस बंगले के मालिक की सजाए मौत खत्म कर दी। असल में पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये आदमी सारे जुर्म का मेन एक्यूज नहीं था। पुलिस ने इसके मुलाजिम सुरिंदर पर सारा इल्जाम लगा दिया। अब ये बात काफी अजीब है कि मुनिंदर को पता ही नहीं था कि इसके बंगले में इसका मुलाजिम कत्ल कर रहा है, इंसानी गोश्त खा रहा है। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। इसके मुलाजिम सुरिंदर की सजाए मौत अभी भी बरकरार थी, लेकिन 2 साल बाद 2011 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने मुनिंदर को फिर से सजाए मौत सुना दी। यानी अब ये दोनों लोग अपनी सजाए मौत का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों वक्त गुजरता गया और ये दोनों 12 साल तक जेल में रहे। पिछले साल यानी 2023 में एक दफा फिर से ये केस हाईलाइट हुआ, जब इंडिया की इलाहाबाद कोर्ट ने इन दोनों को एक दफा फिर से रिहा कर दिया। इनकी सजाए मौत फिर से खत्म कर दी गई। ये कहा गया कि इन दोनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अदालत ने कहा कि इन्होंने पुलिस के प्रेशर में अपना जुर्म कबूल किया था। दोस्तों इस फैसले पर बहुत तनकीद हुई। वो गरीब लोग जिनके बच्चे, जिनकी लड़कियां मारे गए थे, वो कब तक ये केस लड़ सकते थे। आज ये दोनों लोग रिहा हो चुके हैं। नेटफ्लिक्स पर एक मूवी भी आई है, सेक्टर 36, वो भी इसी वाकये पर बेस्ड है। व्यूअर्स रात के 7 बज गए हैं। आप व्यूअर्स ये पिक्चर आपने वॉच की नहीं की तो थोड़ा सा बैक जाइए और स्टॉप करके देखें यार, कितने % लोग बगैर सब्सक्राइब किए, बगैर बेल आइकन दबाए, बगैर ऑल पे क्लिक किए मुझे वॉच कर रहे हैं यार। ऐसे थोड़ी होता है। तो जाएं सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि आप देख लें 90 से अबव हैं रेशो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर, वॉच फिर भी करते हैं यार। जब वॉचिंग करनी है वीडियोस तो प्लीज़ साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें। और अभी इस वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पे एंड। इंशाल्लाह सुबह करेंगे नेक्स्ट वीडियो व्लॉग स्टार्ट। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए
और जो खाली वॉच करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि 90 से अबव% जो लोग हैं बगैर सब्सक्राइब किए वाचिंग करते हैं। इसका मतलब यह है कि वीडियोस तो वॉच करनी है लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो जाके प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ऑल पे क्लिक भी करें, बेल आइकन भी दबाएं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हमें दे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।